सो नेक्स्ट इज योर पेरिफेरल डिवाइसेस। तो उसमें अभी हम करेंगे। तो पेरिफेरल डिवाइसेस में बेसिकली क्या है कि वी डील विद द इंटरफेसिंग पार्ट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं अपने। तो उसमें क्या क्या हमने परफॉर्म करना है वो सारा इस चीज में कवर होता है आपका पेरिफेरल डिवाइसेस में। तो पेरिफेरल अगर अगर कोई डिवाइस हम इंटरफेस करते हैं तो ऑब्वियसली तो कोई ना कोई मेमोरी एलोकेशन होएगी उसे, और कुछ भी होगा। तो फर्दर इफ मूव टुवर्ड्स इंटरफेसिंग, तो वो इंटरफेसिंग हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे उसमें, क्या सब कुछ है। तो वी विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग इन दिस यूनिट। तो इसका नाम है पेरिफेरल मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग। तो सबसे पहले वी नीड टू नो व्हाट आर पेरिफेरल डिवाइसेस। सो कैन एनीवन टेल कि पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं? पेरिफेरल को भी बता सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय पेरिफेरल? द वर्ड पेरिफेरल मीन्स, क्या इसका मतलब होता है? चलो मैं आपको बताता हूँ। सो व्हाट, बिफोर स्टार्टिंग दिस यूनिट वी नीड टू नो व्हाट is peripheral. The word peripheral means anything which can be attached to the computer. तो जो भी हम अपने कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं, तो या बोल सकते हैं कि विच इज एबल टू बी अटैच्ड विद द कंप्यूटर, तो is known as peripheral. Though the a device which is to be attached with the computer, it is not mandatorily be an integral part of the computer. ठीक है जी। तो बाय इट वी मीन कि मान लीजिए हमने आपका जो पर्सनल कंप्यूटर है, तो उसमें यू नीड टू अटैच एन एक्सटर्नल कैमरा। ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम बोलेंगे कि आजकल जो एलईडी वगैरह आ रही हैं, तो उनमें इन बिल्ड कैमराज होते हैं। तो हम चाहते हैं कि वी नीड टू हैव अ गुड कैमरा विद गुड अपर्चर एंड गुड फोकल लेंथ एंड गुड, उसकी अच्छी विजन हो। तो हम उसे अब आपके अपने विद द हेल्प ऑफ अ केबल वी कैन अटैच योर कैमरा विद योर पर्सनल कंप्यूटर और योर लैपटॉप। तो वो एक पेरिफेरल हो गया आपका, कि ये जो आपका एक्सटर्नल कैमरा हमने ऐड किया तो एक पेरिफेरल हो गया। तो सिमिलर इज द केस विद योर कीबोर्ड्स, कि आपने मान लीजिए कीबोर्ड अटैच करना है अपने पीसी के साथ, एक्स्ट्रा अटैच करते हैं, तो वो पेरिफेरल होता है। ठीक है जी। उसके बाद कोई भी एक्सटर्नल हम पार्ट अटैच कर रहे हैं विद योर कंप्यूटर या विद योर लैपटॉप या कंप्यूटर, तो उसे हम पेरिफेरल्स बोलते हैं। ठीक है। एक्सटर्नल थिंग विच इज बीइंग एडेड विद योर कंप्यूटर इज नोन एज पेरिफेरल। तो कोई भी हम कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि इसमें कर रहे हैं, तो इसमें सर्टेन थिंग्स हैं जो हमारे लिए जरूरी है। तो सबसे पहले पिन छोटी है नहीं नहीं होनी। ठीक है जी। तो इसमें है पेरिफेरल। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो इसे हम बोल सकते हैं एबल टू बी अटैच्ड टू एंड यूज्ड विथ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर दो
दो, just wait. दो नॉट एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इट। तो इसकी सर्टेन एग्जांपल्स जैसे हमने डिस्कस किया कि इसकी क्या क्या एग्जांपल आपकी हो सकती है। तो पेरिफेरल डिवाइसेस में आपका बहुत कुछ इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी एक्सटर्नल चीज हम या एक्सटर्नल डिवाइस वी आर अटैचिंग विद योर कंप्यूटर, तो इज नोन एज पेरिफेरल डिवाइसेस। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन रीड करें, द इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द कंप्यूटर एंड द पेरिफेरल्स कनेक्टेड टू इट। The input-output subsystems of the computer provides an efficient mode of communication between the central system and the outside environment. तो the common examples of output devices are, तो जो भी आपके peripherals हैं, तो these are basically output devices। तो आपके output दिखा रहे हैं, ये output दे रहे हैं कोई ना कोई आपको। तो first among them is your monitor। तो whatever the internal calculations are being done, तो वो आपके monitors पे display हो रही हैं। तो कीबोर्ड है आपका, माउस है, प्रिंटर है, मैग्नेटिक टेप्स हैं आपकी, ठीक है जी। तो दी फर्दर द डिवाइसेस विच आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर आर सेट टू बी कनेक्टेड ऑनलाइन। तो अब इसके बाद एक इंटरफेसिंग पार्ट होता है। तो सबसे पहले आई नीड टू नो डेफिनेशन फ्रॉम योर साइड, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेसिंग। आप पहले मुझे धीरे इंटरफेसिंग का मतलब बताएं, आप व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेसिंग। हेलो, हाँ जी धीरे बोलिए जी महेश। सर। हाँ जी, इंटरफेसिंग का मतलब बताएं। हाँ जी बताइए, वेट कर रहा हूँ मैं। नहीं पता सर। कोई और क्लास में? महेश, बिस्मा, ऋतिक। सर नहीं पता। कोई भी हम, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था इसके बारे में। आपका कोई भी डिवाइस है कि आपने इंटरफेसिंग का मतलब क्या होता है कि इंटरफेसिंग योर कीबोर्ड विद योर कंप्यूटर। जब आप कोई की प्रेस करोगे तो वही आपकी आउटपुट आए, तो वो इंटरफेसिंग होती है आपके कंप्यूटर की। ठीक है, तो इंटरफेसिंग का लाइट्स भी होती है, इंटरफेस की होती है, इसमें लाइटिंग होती है, बहुत कुछ होता है इंटरफेसिंग में। ठीक है, तो वी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर्स अबाउट द इंटरफेसिंग। इंटरफेसिंग क्या होता है, डेफिनेशन। तो ये आपको ये यू शुड नो द बेसिक थिंग्स कि इंटरफेसिंग क्या होती है। हम इंटरफेसिंग कर रहे हैं, बट द मीनिंग ऑफ द इंटरफेसिंग शुड बी क्लियर टू यू। कि मॉनिटर है आपका, ये कीबोर्ड है आपका मान लीजिए, तो कीबोर्ड राइट अ प्रोग्राम फॉर ऑफ इंटरफेसिंग कीबोर्ड विद योर कंप्यूटर। तो इसके प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो वर्ड्स नए आ रहे हैं, ये जो हम पढ़ चुके हैं पहले, तो अगर आपको नहीं पता, यू शुड आस्क मी कि व्हाट इज इंटरफेसिंग, क्या होता है ये। ठीक है जी। तो अब इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग पे अगर हम आए, तो बेसिकली इसमें क्या है कि इंटरफेसिंग का यहाँ पे नोट्स डालते हैं इसके। बेसिकली इंटरफेसिंग क्या है कि इट इज इंटरफेसिंग, इट इज द मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन जो फर्दर जो इंफॉर्मेशन हम पास ऑन कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन क्या होएगी बिटवीन इंटरनल स्टोरेज एंड आउटपुट डिवाइसेस।
ठीक है जी। इंटरफेसिंग क्या है कि बेसिकली यू आर शेयरिंग योर इंफॉर्मेशन विद योर इंटरनल मेमोरी, इंटरनल स्टोरेज। बाय इंटरनल स्टोरेज वी मीन कि इंटरनली जो भी आपका प्रोसेसिंग हो रही है, कि जो भी हम कैलकुलेशन वर्क कर रहे हैं, कोई भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसे जब हम आउटपुट के माध्यम से हम बाहर इंफॉर्मेशन लेते हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो बेसिकली योर इंफॉर्मेशन इज बीइंग एक्सचेंज विद योर आउटपुट डिवाइस एंड योर स्टोरेज। हमें कोई इनपुट देना है, हाँ जी, धीरज कुमार हैज रोल नंबर 1804596। So basically I am transferring the information, name of student, his roll number to, and this information is internally processed in the internal storage। जो भी उसमें प्रोविजन होगा तो उस हिसाब से जो भी कैलकुलेशन होगी, तो उसी उसी अकॉर्डिंग वो हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो हम एक्सचेंज वगैरह करेंगे, तो उसे हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट जो भी है इंटरफेसिंग आपकी। ठीक है जी। जी सर। तो अगर एज पर डेफिनेशन अगर हम बात करें तो इंटरफेसिंग प्रोवाइड्स अ मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन बिटवीन internal storage and external input output devices। And further going ahead, तो इसमें क्या है कि peripherals connected to a computer needs special communication links। तो ऑब्वियस है कि अगर हम कोई चीज कर रहे हैं, ये तो है नहीं कि अगर न्यू डिवाइस हमने अटैच कर दिया तो अपने आप ही काम करना शुरू हो जाएगा, तो उसकी कुछ लैंग्वेज है विच शुड बी अंडरस्टूड टू योर कंप्यूटर या जो भी हम कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि पेरिफेरल्स कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर नीड स्पेशल कम्युनिकेशन लिंक्स फॉर इंटरफेसिंग देम विद योर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आपके सीपीयू को नहीं पता है कि हाँ जो जो कनेक्ट किया है उसका काम क्या है, तो जो भी आपने प्रोग्रामिंग के माध्यम से वो उसे बताना है कि हाँ जी इसका ये काम है, तो हमने इसमें ये चीज करनी है। तो further the purpose of communication link is to resolve the differences that exist between the central computer या central processing unit and each peripheral। तो इन दोनों का है ना, अगर हम बात करें कि सपोज टू पीपल आर देयर, वन इज स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड सेकंड इज स्पीकिंग इन तमिल, तो बोथ आर नॉट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर्स लैंग्वेज। तो उसमें क्या कि एक हम इंटरमीडिएट बीच में डालेंगे कि विच विल कन्वर्ट योर इंग्लिश लैंग्वेज इनटू तमिल लैंग्वेज एंड तमिल लैंग्वेज इनटू योर इंग्लिश लैंग्वेज। सो बेसिकली दीज आर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रहा है। तो उन दोनों को आप